मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमने बात करने वाले ईयर डिसऑर्डर में वीनस डिसीज। ओके, ईयर डिसऑर्डर में आउटर ईयर डिसीज, मिडल ईयर डिसीज, इनर ईयर डिसीज, 3 टाइप्स का ईयर डिसीज आता है। सो आउटर ईयर डिसीज में हमने आउटर ईयर डिसऑर्डर्स देख लिया ऑलरेडी, मिडल ईयर डिसीज भी देखा है। एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लीजिए। इनर ईयर डिसीज इंपॉर्टेंट है। इनर ईयर डिसीज में हियरिंग लॉस, हियरिंग इंपेयरमेंट, लास्ट क्लास में हमने हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में स्टडी किया है। So hearing impairment and venous disease, these two disorders are inner ear disorder. So inner ear में main important कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व आता है। So इससे अलावा important है 2 लैबिरिंथ आता है, एक बोनी लैबिरिंथ, दूसरा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ओके, इसके ऊपर ये डिसीज है venous डिसीज, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, 2 लैबिरिंथ आता है। ओके, वो दोनों लैबिरिंथ में फ्लूइड होता है। ओके, बोनी लैबिरिंथ में पेरिलिम्फ रहता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ रहता है। ओके, एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिवाइज कीजिए, मालूम हो जाएगा। ओके, जब इनर ईयर में फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ दोनों फ्लूइड का नाम है। बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में रहता है। जब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो एंडोलिम्फ होता है उसका फ्लूइड का लेवल बढ़ गया तो ओके, अदरवाइज बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दोनों रप्चर होकर दोनों का फ्लूइड मिक्सअप होता है। अगर ऐसा मिक्सअप हो गए तो ओके, हियरिंग इंपेयरमेंट होने चालू होता है और सर्टेन डिसीज मतलब डिस्कम्फर्ट होने चालू होता है। वो डिसीज को हमने नॉर्मली मीनियस डिसीज बोलता है, मीनियस डिसीज। ओके, मीनियस डिसीज मेनली इंपॉर्टेंट टू द मीनियस डिसीज इज वन ऑफ द इनर ईयर डिसऑर्डर दैट डिस्टर्ब द फ्लूइड लेवल इनसाइड द एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ फ्लूइड इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो एंडोलिम्फ होता है उसका फ्लूइड का डिस्टर्बेंस होता है, वो डिसीज को हमने मीनियस डिसीज बोलते हैं। इन कॉमनली नॉर्मली बोला तो एक्चुअली डिसीज क्या है, एक्चुअली डेफिनेशन मीनियस डिसीज का डेफिनेशन क्या होता है? मीनियस डिसीज ये होता है ओके, इट इज अ सिम्टम्स, इट इज अ सिम्टम। मीनियस डिसीज एक सिम्टम्स होता है। ओके, बहुत सारा साइंस होता है। इट इज अ सिम्टम्स काज्ड बाय, क्यों होता है काज्ड बाय इनर ईयर डिसीज। इनर ईयर डिसीज होने के लिए सिम्टम्स दिखने चालू होता है। इट इज अ सिम्टम्स, मीनियस डिसीज इज अ सिम्टम्स काज्ड बाय इनर ईयर डिसीज। कैसे होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। ओके, बार बार वर्टिगो होता है, मतलब बार बार वर्टिगो मतलब सिंकोप, पर्सन्स सडनली गिर जाता है। ओके, एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो, टिनिटस, टिनिटस मतलब रिंगिंग साउंड, हियरिंग इनसाइड द ईयर। ओके, ईयर में रिंगिंग साउंड सुनते रहते हैं हर टाइम, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है तो भी। ओके, और तीसरा होता है ऑरल फुलनेस। ऑरल फुलनेस में से ईयर फुलनेस, पूरा ईयर में कोई फ्रेक्चर नहीं तो कुछ है, बड़ा चीज ईयर में है ऐसा लगता है, ईयर फुलनेस होता है। एंड एपिसोडिक लॉस ऑफ सेंसोनियल हियरिंग लॉस। ओके, बार बार कभी कभी बीच बीच में हियरिंग लॉस होने चालू होता है, कॉन्स्टेंटली नहीं होता है, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी बंद हो सकता है। ओके, वही कंटिन्यूस हो गए तो सेंसोनियल हियरिंग लॉस होने का भी चांसेस होता है, इसलिए ये सिम्टम्स है। ओके, मीनियस डिसीज, ओके, मीनियस डिसीज इंट्रोडक्शन नॉर्मली देखा तो मीनियस डिसीज में ओके एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड का लेवल ओके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में बढ़ जाता है। इसका नॉर्मली हमने ऐसा बोलते हैं, पर डेफिनेशन में इट इज अ सिम्टम्स caused by the inner ear disease characterized by okay episodes of vertigo, tinnitus, oral fullness and sensorineural hearing loss. This is the definition of Meniere's disease. Okay, clear? Meniere's disease definition ऐसा है। okay, क्यों हो सकता है Meniere's disease? okay, Meniere's disease क्यों होता है? It is a idiopathic cause, idiopathic unknown है, एग्जैक्ट cause पता नहीं है क्यों होता है, पर सम रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। सो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर से भी वही इन्फेक्शन अगर आगे बढ़ गए तो इनर ईयर तक बढ़ गए तो इनर ईयर स्ट्रक्चर्स, इनर ईयर कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व ओके सेमी सर्कुलर के नर्व, उसको अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गए तो इनर ईयर डिसऑर्डर होने का भी चांसेस होता है। ओके, वो दोनों लैबिरिंथ में भी, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो गए तो मीनियर डिसीज कॉमनली हो सकता है। ओके, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, वो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है? दैट इंक्रीजेस द फ्लूइड लेवल इन दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मतलब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में फ्लूइड लेवल
मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ होता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो एंडोलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ का लेवल मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में बढ़ जाता है। ओके, बढ़ने की वजह से मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का प्रेशर बढ़ जाता है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का प्रेशर बढ़ने से रप्चर होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ रप्चर होने से बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का दोनों का फ्लूइड मिक्सअप होने चालू होता है। सो इसके वजह से इंफेक्शन की वजह से ये होता है। सो रिस्क फैक्टर्स या इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन अदरवाइज वायरल इन्फेक्शंस, दोनों इन्फेक्शन से क्या होता है, दैट कॉजेस द इंक्रीज्ड फ्लूइड लेवल इन द एंडोलिम्फ, इंक्रीज्ड फ्लूइड लेवल ऑफ एंडोलिम्फ इन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ओके, दैट कॉजेस द रप्चर। ओके, नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज से भी हमारा बॉडी का एंटीबॉडीज खुद वो लैबिरिंथ के ऊपर एक्ट करने से भी रप्चर हो सकता है। सो दीज आर द एटोलॉजिकल फैक्टर। अननोन फैक्टर है वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ऑटो एंटीबॉडीज, causes of Meniere's disease. Okay, Meniere's disease is one of the inner ear disease. Okay, next पैथोफिजियोलॉजी। Meniere's disease हो गए तो कैसे पैथोफिजियोलॉजिकली मतलब क्या क्या चेंजेस होता है ईयर में। ओके, ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर, ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन और एंड ओवर प्रोडक्शन भी होता है और डिफेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ विदिन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो एंडोलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लेवल में नहीं होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और एब्सॉर्प्शन होता भी नहीं, वेनस ड्रेनेज ठीक से होता भी नहीं। जितना प्रोडक्शन होता है उतना वेनस ड्रेनेज होते रहने का, दैट इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म। बट एटोलॉजिकल फैक्टर से इनर ईयर इन्फेक्शन से एंडोलिम्फ का इन्फेक्शन की वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ इन दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ रहता है, बोनी लैबिरिंथ में पेरिलिम्फ रहता है। ओके, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो एंडोलिम्फ रहता है ओवर प्रोडक्शन चालू होता है, वेनस ड्रेनेज होता भी नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, दैट मे लीड टू द ओवर प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ विदिन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, दैट मे लीड टू द, उसके वजह से इंक्रीजेस प्रेशर इन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा एंडोलिम्फ बढ़ रहा है फ्लूइड का लेवल। ओके, इंक्रीज प्रेशर होता है एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ इन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ओके, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ते जाता है, प्रेशर भी बढ़ता है। ये प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ओके, रप्चर होता है एंडोलिम्फ में, एंडोलिम्फ का फ्लूइड के वजह से ओके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ रप्चर होता है। ओके, रप्चर एंड मिक्सिंग ऑफ एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ तो बोनी लैबिरिंथ में रहता है, एंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में रहता है, दोनों का फ्लूइड मिक्स होने चालू होता है। ओके, रप्चर एंड मिक्सिंग ऑफ एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ दोनों डिफरेंट कंपोजिशन होता है, दोनों को कंपोजिशन अलग है, दोनों को फंक्शंस अलग है, पर इधर मिक्स हो गया, दोनों का मिक्सर हो गया। ओके, रप्चर एंड मिक्सिंग ऑफ एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, दैट विल लीड टू द डिस्टर्ब द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द इनर ईयर। इनर ईयर में एक अलग प्रेशर ही रहता है। ओके, इनर ईयर में प्रेशर अलग रहता है, इनर ईयर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। ओके, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ओके, न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके, दोनों मिक्सअप रप्चर होकर मिक्सअप होने से जो ईयर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ईयर में जो प्रेशर है, ईयर में जो फ्लूइड नॉर्मल फ्लूइड लेवल मेंटेनेंस है, वो डिस्टर्ब होने चालू होता है। ओके, डिस्टर्ब द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में दोनों में इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस होने चालू होता है। ओके, जस्ट लाइक हाइपर वॉल्यूम इन और बॉडी, हमारा बॉडी में जब फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, ऐसा इधर ईयर में फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, उसका मैनेजमेंट में ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव जैसा ट्रीटमेंट देना है। ओके, इधर ओके, डिस्टर्ब द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने के बाद ओके, डिस्टर्ब द फंक्शंस ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर में फंक्शंस अल्टरेशन होने चालू होता है। ओके, कभी कभी ऑडिटरी नर्व हियरिंग में फंक्शंस लॉस होता है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस होने चालू होता है, वर्टिगो होने चालू होता है क्योंकि ब्रेन का पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, उधर वर्टिगो होने चालू होता है। ओके, डिसइक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, बॉडी बैलेंसिंग नहीं हो सकता है, ऐसा सिम्टम्स दिखने चालू होता है ये पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ओके, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। मीनियर्स डिसीज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है, डेफिनेशन में है वर्टिगो, ओके, टिनिटस, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, ये मेन इंपॉर्टेंट है। हियरिंग लॉस होता है, कौन सा हियरिंग लॉस होता है, मोस्ट प्रोबेबली सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। क्यों? क्योंकि नर्व डिफेक्ट होता है, इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व होता है, उधर डिफेक्टिव होता है, इधर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। ओके, मिडल ईयर एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्व हो गए तो
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है, बट ओनली इनर ईयर का डिसीज है सेंसोनिरल हेयरिंग लॉस। ओके, वर्टिगो भी होता है, वर्टिगो मतलब बार बार पेशेंट को सिंकोप आता है। टिनिटस होता है, रिंगिंग साउंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द ईयर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर का कोई भी कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता है, फिर भी रिंगिंग जैसा साउंड ऑलवेज ईयर में बजाता रहता है। ओके, इसके वजह से नोजिया भी होता है, प्रेशर का बढ़ने की वजह से स्टिमुलेशन ऑफ नर्व दैट में ड्यू टू दी नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होता है। डिसइक्विलिब्रियम होता है, डिस्टर्ब इन बैलेंस होता है, बॉडी का बैलेंस में डिस्टर्बेंस होने के लिए हो सकता है। ओके, डिस्टर्बेंस होता है, बॉडी डिस्टर्बेंस होता है। ईयर पिलनेस होता है, कौन सा ईयर में वीनस डिसीज हो गया वो ईयर फुलनेस जैसा होता है, मतलब पूरा ईयर में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, एक साइड का हेड हेवीनेस लगता है, एक साइड का ईयर हेवीनेस लगता है, ईयर फुलनेस बोलते हैं उसको। ओके, ये और इसके वजह से हेडेक भी होने के चांसेस होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो गए तो फीवर, मलेज, ओके, ये सब सिम्टम्स देखने होता है। ओके, दिस इज व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ वीनियस डिसीज। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ वीनियस डिसीज। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक। ओके, फर्स्ट ऐसे नॉर्मली हम हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। ओके, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डेफिनेटिव डायग्नोसिस इधर ओटोस्कोप से एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर हमने देख सकते हैं, पर ये डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इधर होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ओके, ऑडियोमेट्री टेस्ट टू कंडक्ट फॉर, ओके, टू मेजरमेंट ऑफ हेयरिंग कैपेबिलिटी। ओके, हेयरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, दैट इज ऑडियोग्राम। ओके, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ऑडियोग्राम, बेरा टेस्ट। ओके, इसका बारे, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में मैं अलग क्लास में बताऊंगा वो कैसे चेक करता है। ओके, जस्ट रिमेंबर हियर द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर वीनस डिसीज इज ऑडियोग्राम। ओके, नेक्स्ट 2 or more स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो 2 और 2 से ज्यादा बार आता है, वो भी कभी कभी 20 मिनट से ज्यादा और कभी कभी 20 आवर्स तक भी, 12 आवर्स तक भी हो सकता है। एक बार वर्टिगो होगा तो पेशेंट 20 मिनट्स तक उठता भी नहीं है, और नहीं है तो 12 आवर्स तक उठता भी नहीं, इतना सीवियर जा सकता है। ये ऐसा सिम्टम्स दिखने चालू हो तो वीनस डिसीज में हो सकता है। ओके, स्पॉन्टेनियस एपिसोड ऑफ वर्टिगो, ओके, दैट में वर्टिगो में 20 मिनट्स टू 12 आवर्स, 20 मिनट से 12 आवर्स तक भी हो सकता है। ओके, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक एंटी हाइपरटेंशन इन आवर बॉडी। बॉडी में जैसा हाइपरटेंशन होता है, ऐसा अगर प्रेशर बढ़ गया ईयर में, या हाइपरटेंशन जैसा ये ट्रीटमेंट करना है, उसका कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट नहीं है। सो द मैनेजमेंट इज डिपेंड्स अपॉन द सिम्टोमेटिक। सो सबसे पहले क्या करना, क्या, सो डायरेटिक्स देना है, वो थाइजियाइड डायरेटिक्स देना है। ओके, लैसिक्स वगैरह देना नहीं है, मतलब पूरा बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाएगा लैसिक्स वगैरह देगा, सिर्फ फ्लूइड का लेवल बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया ईयर में, थाइजियाइड डायरेटिक्स द मिनिमली एक्टिंग ड्रग्स, तो थाइजियाइड डायरेटिक्स, क्लोरथाइजियाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजियाइड टैबलेट्स फॉर्म आता है। ओके, डायरेटिक्स देना है, डायरेटिक देने से जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम होने का चांसेस होता है। ओके, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट सेडेटिव भी देना है, डाइजीपाम भी दे सकते हैं। ओके, और वेलियम डाइजीपाम, सेडेटिव ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेन होता रहता है, डिस्कम्फर्ट होता रहता है पेशेंट को, सेडेटिव भी देना इंपॉर्टेंट है पेन रिलीव करने के लिए, प्रेशर रिलीव करने के लिए। ओके, वैसोडाइलेटर फॉर टू डिक्रीज द प्रेशर, टू रिलीव द प्रेशर। वैसोडाइलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स ईयर में डायरेक्ट होता है, प्रेशर थोड़ा कम होने का चांसेस होता है, इसलिए वैसोडाइलेटर भी देना इंपॉर्टेंट है। और सेडेटिव देता है, डायरेटिक्स देना क्या है, एंटीहिस्टामिन। ओके, एंटीहिस्टामिन फॉर एलर्जी कंडीशन, एग्जांपल डायफेनिड्रिल। ओके, डायफेनिड्रिल एंटीहिस्टामिन ड्रग भी देना एलर्जी कंडीशन की वजह से लिए। ओके, एलर्जी कंडीशन से भी हो सकते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी एडमिनिस्टर करना है। ओके, ये एंटी कोलिनर्जिक्स भी देना है, फॉर एग्जांपल अट्रोपिन। ओके, सिक्रीशंस को कम करते हैं, ईयर में सिक्रीशन को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को कम करने के लिए। ओके, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, दिस आर द मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी कोलिनर्जिक एग्जांपल अट्रोपिन, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वीनस डिसीज। ओके, नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। उसको सर्जिकल मैनेजमेंट हमने कैसे कर सकते हैं। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में प्रेशर को कम करना है हमको, जो एंडोलिम्फ को वजह से लिए इनर ईयर में
जो पेरिलिम्फ में इनर ईयर में जो प्रेशर बढ़ गया है उसको प्रेशर को कम करना, डीकम्प्रेस दी प्रेशर विद दी इंसर्शन ऑफ ए शंट इंसर्ट करना है, होल करना है, होल करके एंडोलिम्फ में एक शंट इंसर्टर करना है, एंडोलिम्फ फ्लूइड आउटर ड्रेन होने के लिए एक शंट इंसर्टर कर सकता है। ओके, दैट इज अ decompress the endolymphatic shock, decompression of the endolymphatic shock with the insertion of shunt, और स्मॉल ट्यूब डालने का, ट्यूब से वो फ्लूइड बाहर निकलना है। ओके, और कर सकते हैं लैबिरिंथोटोमी मतलब इट इज अ सर्जिकली स्मॉल होल और सर्जिकली स्मॉल ओपनिंग इन दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एक सर्जिकल स्मॉल होल करके ये फ्लूइड का ड्रेन करना है, एंडोलिम्फोटोमी बोलते हैं। नहीं तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, पेशेंट को ट्रीट नहीं होती, एंडोलिम्फेक्टोमी करना है, लैबिरिंथेक्टोमी करना है। अगर बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दोनों लैबिरिंथ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एक ही निकाल सकते हैं, लैबिरिंथेक्टोमी भी कर सकते हैं, लैबिरिंथोटोमी भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसीजर है। ओके, दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट है। ओके, इसके साथ साथ में अगर सर्जिकल मैनेजमेंट किया तो एंटीबायोटिक्स भी देना इंपॉर्टेंट है, एंटी एमिटिक्स भी इधर इंपॉर्टेंट काम पे आता है क्योंकि पेशेंट वोमिटिंग से सफर हो रहा है। ओके, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देना है। नेक्स्ट ईयर ड्राफ्ट भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं आफ्टर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, सो एंडोलिम्फोटोमी एंडोलिम्फेक्टोमी। ओके, नेक्स्ट रिसेक्शन ऑफ द नर्व रिसेक्शन भी कर सकते हैं, ऑडिटरी नर्व रिसेक्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो मेडिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द मीनियस डिसीज का रिलेटेड है। ओके, ओके, this completes the Meniere's disease. One second, I will revise this. Meniere's disease एक इनर एयर डिसीज है। इन कॉमनली इनर एयर डिसीज में क्या होता है, ये सिम्टम्स है इनर एयर डिसीज से होता है। सो ये वर्टिगो हो सकते हैं और वर्टिगो हो सकता है, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। ओके, ईयर फुलनेस भी हो सकता है। ओके, नॉर्मली ईयर में जो एंडोलिम्फ का फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में। ठीक है, ये मेनियस डिसीज का डेफिनेशन है। ये क्यों होता है मालूम नहीं, इडियोपैथिक और अननोन काज है। सो और भी हो सकता है वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ओके, नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी से में एटोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है, और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, एंडोलिम्फ लेवल मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में बढ़ जाता है। सो बढ़ने की वजह से क्या होता है, सो प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है और वेनस ड्रेनेज नहीं होता है। इसकी वजह से बोनी लैबिरिंथ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ दोनों रप्चर होके पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ दोनों मिक्सअप होता है। एक्चुअली पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ का कंपोजिशन अलग अलग रहता है, दोनों मिक्सअप होने के वजह से लिए ईयर में जो प्रेशर है वो ईयर का प्रेशर डिस्टर्बेंस होते हैं, ईयर का प्रेशर अलग होता है। सो इसके ईयर के प्रेशर अलग होने से फंक्शंस अल्टरेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द ईयर इज imbalanced or pressure inside the ear is disturbed, so that will lead to the altered functions of the ear. inner ear functions का alteration होता है। inner ear function के main functions है क्योंकि सेंसोरियल हेयरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसोरियल हेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। को साइन एंड सिम्टम्स वही वर्टिगो हो सकता है, टिनिटस हो सकते हैं, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, ओके, डिसइक्विलिब्रियम, ओके, हेडेक, ईयर फुलनेस कॉमनली। हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओके, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करता है, फिर बाद में डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑडियोग्राम करता है। ऑडियोग्राम के अलावा हमने एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो पेशेंट के हिस्ट्री में या वर्टिगो कितना बार हुआ और कितना टाइम तक हुआ पूछना है। ओके, ये कंडीशन में पेशेंट का वर्टिगो मिनिमम 20 मिनट तक भी हो सकता है, नहीं तो 12 घंटे तक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेटिव मैनेजमेंट मेनियस डिसीज के लिए नहीं है। हमने सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में डायरेटिक्स देना है क्योंकि फ्लूइड का लेवल प्रेशर कम करने के लिए थाइजाइड डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करना है, क्लोरथाइजाइड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड टैबलेट्स फॉर्म में आता है वो एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, और सेडेटिव भी एडमिनिस्टर करना है क्योंकि पेशेंट को पेन रिलीव करने के लिए और पेन सेंसेशन कम करने के लिए सेडेटिव डाइज़ेपम यूज कर सकते हैं, वेलियम करके मेडिसिन आता है वो भी यूज कर सकते हैं। वैसोडाइलेटर फॉर प्रेशर रिलीव करने का, ईयर का प्रेशर रिलीव करने के लिए। ओके, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देना है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, और नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सिक्रेशंस को कम करने के लिए। इससे कम नहीं हुआ तो ओके, डीकम्प्रेशन बाय द इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब इन द एंडोलिम्फ, ओके, एंडोलिम्फेटिक शाक
सैक से जो फ्लूइड का बाहर निकलना है, लैबिरिंथेक्टोमी भी कर सकते हैं, लैबिरिंथोटोमी भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल ओपनिंग करके ड्रेन कर सकते हैं, नहीं तो सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक, एंटी एमिटिक, उनके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। दिस कंप्लीट्स द ईयर डिसऑर्डर्स।